ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। क्या एक बड़ा हमला ईरान अमेरिका पर करने जा रहा है? क्योंकि आज का जो ताजा अपडेट है वो वाकई अमेरिका को टेंशन में डालने वाला है। यही वजह है कि क्या आज से 2 हफ्ते पहले जो ट्रंप कह रहे थे कि भैया हम तो ईरान पर अटैक कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो डील चिल्ला रहे। क्यों डील? अब क्यों डील? क्योंकि अब जो ताजा प्रस्ताव आया है सामने उसने पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा रखा है। जो वेनेजुएला के साथ अमेरिका ने किया उसका भुगतान करने का वक्त है। आपको दिखाऊंगा ईरान का ताजा वीडियो, क्या तैयारियां करके बैठा हुआ है ट्रंप का सहमना चेहरा, हाव भाव पढ़िएगा कि क्या कर रहे हैं वो। और तो और फिर से अपने तोपखाने से वही वाला ड्रोन निकाल ही लिया जिस ड्रोन ने पूरी दुनिया को दहला के रख दिया था जब रूस ने यूक्रेन की राजधानी को बर्बाद किया था। कौन सा वो ड्रोन है वो भी दिखाता हूं। और तो और तेहरान के अंदर जो हुआ ईरान की राजधानी में नया धमाका, उसके बाद हालत खराब है। और न्यूक्लियर वेपन को लेकर क्या कुछ कह रहा है ईरान और पाकिस्तान के हालात सब दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इससे, जरा क्या कह रहे हैं पहले इनको सुनिए। बड़ा बयान इनकी तरफ से दिया गया है। از میکنم میلاد با سر سعادت منجی عالم بشریت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را، قله بلندی که همه زیبایی های عالم هستی منتسب به اوست. ملت بزرگ ایران در 22 بهمن ماه 1357 चलिए मैं बताता हूं। ईरान की संसद में ट्रंप को चेतावनी दी गई। डिप्टी स्पीकर ने कहा करीब 1 महीने में हम ट्रंप, अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए अंतिम संस्कार की नमाज पढ़ेंगे। जो फातिहा आपने सुना हुआ कहा जाता है वो पढ़ा जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी 5000 कब्रें पहले से ही खुदी हुई हैं ईरान के अंदर। वो खास तौर पर अमेरिकी सैनिकों के लिए तैयार की गई हैं। ऐसे वक्त में जब अमेरिका चिल्ला रहा है कि हम डील करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, डील किस शर्त पर होगी? ईरान पर हमला करके ईरान पर रिजीम चेंज का पूरा अख्तियार करने की कोशिश कर रहा था अमेरिका। मैंने कहा ना, समंदर में की तरफ ईरान सक्रिय ज्यादा रहे और उधर से दंगाइयों को घुसाने की कोशिश कर रहा था अमेरिका। ये इसकी नीति रीति रही है। मैं इसे गिरगिट से भी बदतर मानता हूं अमेरिका को, और यही करने की कोशिश थी। लेकिन ईरान के सामने घुटने टेकने पड़े। नहीं, और ताजा वीडियो देखिए तो भारी भरकम हथियार नजर आ रहे हैं। ईरान की आर्मी का युद्धाभ्यास वीडियो वायरल है, बताया जा रहा है पुराना, लेकिन सामने रखने कर ये बताने की कोशिश हो रही है कि हमारे पास इतने हथियार हैं, या आप तैयार रहिएगा। अगर आपकी एक गलती होती है तो हमारी ट्रिगर पर उंगली है, और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। हम रहे ना रहे सनम तुम्हें तो ले डूबेंगे वाली स्थिति ईरान ने तैयार कर दी है। इसी से बेचैन नजर आ रहे हैं। ट्रंप क्या कह रहे हैं सुनिए। We have ships heading to Iran right now, big ones, biggest and the best, and we have talks going on with Iran. We'll see how it all works out. तो ट्रंप एक तरफ ईरान को धमका रहा है, दूसरी तरफ बातचीत की पेशकश भी कर रहा है। ऐसे में माहौल में बातचीत कितनी सफल होगी ये बड़ी बात है, क्योंकि ईरान पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। एक और बयान जरा इनका सुन लीजिए। मतलब जो मैंने अभी आपको बयान सुना उसी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। अगर हम डील नहीं कर सकते तो संभवतः बुरी चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि बुरी चीज़ों में सिर्फ एक तरफा लेकर मत चलिए कि ईरान पर हमला होगा। ईरान पर मैं कह रहा हूँ, अमेरिका और ईरान में अभी हम युद्ध अगर सीधा होता है तो ईरान का नुकसान हो सकता है, लेकिन अमेरिका को भी इसको लिए भुगतना पड़ेगा। अमेरिका जानता है और ट्रंप इस बात को जानते हैं कि उनके पूर्वजों ने, यानी कि उनके पूर्ववर्ती जितने भी राष्ट्रपति रहे, जिनकी बदौलत मिडिल ईस्ट में उन्होंने पाँव जमाए, वहाँ से पाँव उखड़ जाएंगे। ईरान की बर्बादी हो या ना हो, लेकिन अमेरिका मिडिल ईस्ट से उखाड़ फेंका जाएगा, ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूँ, जरा ये देखिए वीडियो क्या है। ये क्या है, क्यों बेचैन इसने कर रखा है ट्रंप को, वो भी मैं बताऊंगा। ये है शाहिद ड्रोन। इसके बारे में कहा जाता है उड़ता हुआ ताबूत। बिल्कुल ताबूत है भैया।
इसका स्वाद तो भाई जो यूक्रेन है वो चख चुका है। जब 24 फरवरी 2022 को पहला हमला हुआ था उसके बाद से हालत बहुत ख़राब थी, और जब यूक्रेन की राजधानी पर हमला हुआ था यही शायद ड्रोन एक के बाद एक दागे गए थे और हालत ये हो गई थी कि छुपाने को सर नहीं मिल पा रहा था। अब वही लगातार युद्धपोत पर मंडरा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान से फिर एक खबर निकल कर आई जिसने मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचाया है। तो क्या ये हमले का आधार बनेगा? ये देखिए, अलग अलग जगह कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये ईरान से निकली हुई तस्वीरें हैं। अभी 2 दिन पहले ईरान के अलग अलग हिस्सों में 7 धमाके हुए थे, वो क्लियर नहीं हो पाया वो धमाके थे क्या। क्या वो धमाके वाकई गैस लीक की वजह से थे या मिसाइल अटैक था, ड्रोन अटैक था, पता नहीं। लेकिन इन सब के बीच ये फिर से तस्वीर निकली। ईरान की राजधानी तेहरान की जन्नत मार्केट में भीषण आग लगी। तेहरान इमरजेंसी ऑपरेशन कमांडर के मुताबिक अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ये निकल कर सामने आया, यही वीडियो इन्होंने भी डाली। देखिए कितनी भीषण आग है। अब कंफर्म नहीं है। तो जन्नत आबाद मार्केट है, वहाँ पर ये तस्वीर निकलकर सामने आई। ईरान वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या लिखा, एक न्यू चैप्टर ऑफ ईरान न्यूक्लियर अचीवमेंट विल बी अनवील्ड, यानी कि क्या वाकई न्यूक्लियर वेपन वाला जो मसला जिस पर शर्त होने जा रही है, जिस पर डील होने जा रही है, वो कर लिया ईरान ने। क्योंकि रूस पूरी तरह समर्थन कर रहा है ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए, तो होने जा रहा है। क्योंकि इसके बीच ही एक बयान आया, जरा प्रवक्ता, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा सुनिए। در رابطه با اینکه ساختارها به چه شکل خواهد بود، خب در این مرحله ما مشغول بررسی‌های مختلف هستیم. جنبه‌های مختلف موضوع رو باید بررسی بکنیم. کشورهای منطقه که خب هم دغدغه‌مند هستن نسبت به وضعیت جاری در منطقه و هم صادقانه تلاش می‌کنند برای ایفای نقش مثبت برخلاف کشورهای اروپایی که کاملا در جهت تشدید تنش دارن اقدام میکنن. तो ईरान के अमेरिकी वार्ता है, ईरान अमेरिकी वार्ता। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाइक ने कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता शुरू करने को लेकर कूटनीतिक कदमों की समीक्षा और अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसको लेकर बातचीत लगातार चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जरा देखिए पाकिस्तान के हालात क्या है। तो बलूचिस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल में एक बड़ा मोर्चा महिला कमांडो ने संभाल रखा है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA के महिला लड़ाकों को अपने साथियों के साथ पाकिस्तानी ठिकानों पर समन्वित और उच्च तीव्रता वाले हमलों में हिस्सा लेते देखा जा सकता है। और यही बाकायदा बेचैनी बढ़ा रहा है, किसका, पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा रही है कि हालत क्या वहाँ पैदा हो गए और वाकई हालत ख़राब है। और जाते आते ज़रा एक तस्वीर फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ। तो वीडियो निकल कर आई, ईरान की जो पार्लियामेंट है, यानी संसद है, वहाँ से निकल कर तस्वीर आई है। अमेरिका का फ्लैग जलाया गया और कहा गया डेथ टू अमेरिका, यानी खुल्लम खुल्ला अब अमेरिका के खिलाफ मोर्चा ईरान ने खोल रखा है। शर्तें अमेरिका की नहीं चलेंगी, शर्त बराबर की होगी। नमस्कार।